वेलकम टू दिस वीडियो ट्यूटोरियल गाइस। तो पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे हमारे इंस्ट्रक्शन सेट में और हम अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं कुछ सिंपल अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन से। जैसे कि हमारा पहला जो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है वो है आपका बहुत ही सिंपल ऐड इंस्ट्रक्शन। इस इंस्ट्रक्शन से क्या होगा, दो जो भी आपके डेस्टिनेशन और सोर्स हैं उसके कंटेंट आपस में ऐड हो जाएंगे और आपका जो रिजल्ट है वो आपका डेस्टिनेशन में चले जाएगा। अगेन सभी एड्रेसिंग मोड्स आप इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे डेस्टिनेशन में आप मेमोरी रख सकते हैं, आप रजिस्टर रख सकते हैं, और सोर्स में आप मेमोरी रख सकते हैं, रजिस्टर रख सकते हैं, और आप इमीडिएट डेटा जो है वो आप रख सकते हैं। एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं इसका। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐड, और लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा एल और मैंने यहाँ पे कोई मेमोरी लोकेशन दे दी 2000H। तो 2000 मेमोरी लोकेशन पर मेरा प्रोसेसर जाएगा, वहां पर जो भी डेटा है उस डेटा को लेकर आएगा, उसको ऐड करेगा विद द कंटेंट्स ऑफ एल, और उसके बाद में जो रिजल्ट है वो भी आपका एल रजिस्टर में आ जाएगा। तो लेट्स से 2000 वाली मेमोरी लोकेशन पर जो डेटा है वो है मान लीजिए 03, और ए एल रजिस्टर के अंदर आपकी जो वैल्यू है वो है लेट से F1। तो इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन में सबसे पहले आप 03 को प्रोसेसर के अंदर लेके आएंगे, उसके बाद में ऐड हो जाएगा एल। तो एल ऑलरेडी प्रोसेसर के अंदर ही होता है, तो एल में कितनी वैल्यू है F1। ये दोनों पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, एडिशन। इसको आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 + 1 4 और F+0 विल बी F ओनली। और ये जो रिजल्ट है ये अब कॉमा के लेफ्ट हैंड साइड आपने जो भी लोकेशन दी होगी विच कैन बी अ मेमोरी और अ रजिस्टर, तो यहाँ पे आपने एल लिखा है तो ये वैल्यू आ जाएगी एल में। तो एल की जो पुरानी वाली वैल्यू F1 है वो यहाँ से हट जाएगी और F1 की जगह पे नई वैल्यू आ जाएगी विच विल बी F4 विच विल बी दी सम ऑफ दिस एडिशन ऑपरेशन। तो ये आपका बहुत ही सिंपल ऐड इंस्ट्रक्शन हो गया। आगे चलते हैं। ऐड की तरह ही एक और इंस्ट्रक्शन है ऐड विथ कैरी। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, आप इसमें जो भी डेस्टिनेशन है उसको और सोर्स को, तो ये दोनों तो ऐड होंगे ही, लेकिन साथ में आपका जो कैरी फ्लैग का कंटेंट है वो भी आपका ऐड हो जाएगा इसमें। तो यहाँ आपका डेस्टिनेशन का कंटेंट, सोर्स का कंटेंट और कैरी फ्लैग, अगर 0 है तो 0 ऐड होगा, अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 है तो 1 होगा। तो जब आपको मल्टीपल बाइट्स ऐड करनी होती हैं जहां पे कैरी फॉरवर्ड होती है एक सम से दूसरे सम में, वहां पर आपका एडीसी इंस्ट्रक्शन जो है वो काम में आएगा। तो ये हो गया आपका एडीसी इंस्ट्रक्शन। इसके बाद में तीसरा इंस्ट्रक्शन जो हम पढ़ना चाह रहे हैं यहाँ पर वो बहुत ही सिंपल है, वो है आपका सब्सट्रैक्ट, SUB सब्सट्रैक्ट। तो ये ऑब्वियसली सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और इसके अंदर डेस्टिनेशन के जो भी कंटेंट्स हैं वो सोर्स के कंटेंट में से सब्सट्रैक्ट होंगे और रिजल्ट कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली डेस्टिनेशन में आ जाएगा। फिर इसी से सिमिलर अगला इंस्ट्रक्शन है जो कि है आपका SBB, और यहां पर भी आपका डेस्टिनेशन और सोर्स रहेगा। यहां पर आप कर रहे हैं सब्सट्रैक्ट विथ बोरो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक कीवर्ड, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बोरो भी ले रहे हैं। और बोरो कहां पे आपको दिखाई देगी, तो बोरो आपको दिखाई देगी कैरी फ्लैग में ही। तो 8086 प्रोसेसर में बोरो फ्लैग अलग से नहीं है, यहाँ पे आपको बोरो फ्लैग जो है वो कहाँ पे दिखाई देगा, कैरी फ्लैग में ही दिखाई देगा। तो आपका जो सब्सट्रैक्शन है वो बोरो के साथ में हो जाएगा अगर आप SBB यूज कर रहे हैं, और अगर आप सिंपल SUB इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे तो बोरो की कोई भी वैल्यू अगर होगी उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आगे चलते हैं। अगला इंस्ट्रक्शन है आपका इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन। आपने जैसे लिखा इंक्रीमेंट AL, तो AL की जो भी वैल्यू थी, मान लीजिए AL की पुरानी वाली जो वैल्यू थी वो थी 72, उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, उसमें एक +1 हो जाएगा, और AL की नई वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 73। इसी से सिमिलर इंस्ट्रक्शन है आपका डिक्रीमेंट। तो मैंने लिखा डिक्रीमेंट AL। अब ये क्या करेगा, AL की जो भी वैल्यू थी, तो पहले से मेरे को पता है कि AL की वैल्यू थी पिछले इंस्ट्रक्शन की वजह से 73, अब मैं उसको डिक्रीमेंट करूंगा बाय 1, और अब AL के अंदर फिर से 72 आ जाएगा। तो जो भी AL का कंटेंट है वो कंटेंट आपका
चेंज हो रहा है, जब आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो +1 हो रहा है, डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो -1 हो रहा है, बहुत ही सिंपल है। फिर एक और इंस्ट्रक्शन है, ये है आपका नेगेट इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे आपने कोई लेट से लिख दिया AL, तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा आपका, AL के अंदर जो भी वैल्यू है, तो मान लेते हैं AL में कोई भी वैल्यू है उसका 2's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेगा। तो जो भी वैल्यू AL में है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट जो भी है, तो हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो AL की लेट से वैल्यू हमने अज्यूम कर ली है, वो है आपकी 000, सॉरी AL के अंदर 2 ही डिजिट्स होंगी, तो इसको अपन इरेज कर देते हैं, इसको कंसिडर नहीं करते हैं। और AL के अंदर वैल्यू हम अज्यूम कर लेते हैं लेट से 21 इन हेक्साडेसिमल। सबसे पहले इसको बाइनरी में करेंगे, तो AL में वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2 का बाइनरी हो जाएगा 0010, 1 का बाइनरी हो जाएगा 0001। अब इसका क्या कैलकुलेट करना है आपको, 2's कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपने पुराने सब्जेक्ट्स में पढ़ के रखा होगा कि आप 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आप 1's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर लीजिए और जो भी रिजल्ट आ रहा है उसमें +1 आप कर लीजिए। तो 1's कॉम्प्लीमेंट बहुत ही ईजी होता है, आपको सभी बिट्स को जहाँ पे 0 लिखा है उसे 1 करेंगे, जो 1 लिखा है वो 0 कर देंगे। तो सबसे पहले आपका आएगा 1's कॉम्प्लीमेंट, तो 1 का हो जाएगा 0, 0 का हो जाएगा 1, 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 1 का हो जाएगा 0, 0 का हो जाएगा 1 और 0 का हो जाएगा 1। इसके बाद में 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको +1 करना है। जो रिजल्ट आएगा वो आपका आ जाएगा 2's कॉम्प्लीमेंट। तो 0 + 1, अब सिर्फ इतने को अपन ऐड कर रहे हैं, ऊपर वाले को भूल जाइएगा, इतनी को अपन ऐड कर रहे हैं, तो 0 + 1 हो जाएगा 1 और बाकी एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 2's कॉम्प्लीमेंट। तो नेगेट इंस्ट्रक्शन को आप यूज कर रहे हैं 2's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने के लिए। अब एक आखिरी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे रह गया है जो कि है कंपेयर इंस्ट्रक्शन, जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे जब आपको कोई प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपको किसी एरे को सॉर्ट करना है, किसी स्ट्रिंग को सॉर्ट करना है, उसमें से सबसे बड़ा नंबर निकालना है, सबसे छोटा नंबर निकालना है, तो वहां पे हमारे पास में ये इंस्ट्रक्शन बहुत काम में आएगा, जो कि है आपका CMP, या फिर इसे हम बोल रहे हैं कंपेयर इंस्ट्रक्शन। तो जब कंपेरिजन करेंगे तभी हम कोई भी स्ट्रिंग को सॉर्ट कर सकते हैं, या फिर हम उसमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू को पता लगा सकते हैं या नहीं। तो हम कंपेयर इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं। ये इंस्ट्रक्शन सिंपली दो वैल्यूज को कंपेयर करता है। तो लेट से मैंने यहाँ पे कोई भी दो वैल्यू ले ली, AL और BL, दो रजिस्टर्स मैंने ले लिए हैं, इसके अंदर कोई भी वैल्यू हम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक, अब ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, AL के अंदर जो भी वैल्यू है उसको सब्सट्रैक्ट करेगा, किसमें से, BL में से। रिजल्ट को कहीं पे भी स्टोर नहीं करेगा और सिर्फ अपडेट करेगा दो फ्लैग्स को, एक कैरी फ्लैग को और एक जीरो फ्लैग को। अब अगर AL के कंटेंट BL से बड़े हैं तो कोई भी कैरी जनरेट नहीं होगी। तो कैरी फ्लैग क्या आ जाएगा आपका, 0, और जीरो फ्लैग पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक और कंडीशन क्या हो सकती है आपकी, कि AL की जो वैल्यू है वो BL के कंपैरिजन में छोटी है। तो अगर AL छोटा होगा तो ऑब्वियसली आपको एक बोरो लेनी पड़ेगी। जब भी आप बोरो लेंगे तो कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा आपका, सेट। तो इस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि AL के अंदर जो कंटेंट है वो BL से छोटा है। तो कैरी फ्लैग को ऑब्जर्व जब आप करेंगे इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद, तो आपको पता चलेगा कि आपने जो दो नंबर कंपेयर किए हैं उन दो नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई दोनों नंबर बराबर भी हो सकते हैं। तो अगर AL की वैल्यू BL के बराबर है, उस केस में आपका कैरी फ्लैग जो है, अगर ये दोनों नंबर्स बराबर होंगे तो कोई कैरी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन आपका जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, रिजल्ट हम स्टोर नहीं करा रहे हैं, लेकिन जो भी रिजल्ट आएगा, मान लीजिए दोनों के अंदर 22 और 22 है, तो 22 - 22 ऑब्वियसली 0 आएगा, और उस कंडीशन में आपका जो जीरो फ्लैग है वो सेट हो जाता है। तो अगर आपको दिखाई दे रहा है कि भाई कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 है, तो आपका जो डेस्टिनेशन है वो आपका बड़ा है एज कंपेयर टू सोर्स। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 है, तो जो भी डेस्टिनेशन का कंटेंट है वो सोर्स से कंटेंट से छोटा है। और अगर आपको दिखाई दे रहा है कि जीरो फ्लैग की वैल्यू 1 है, तो दोनों ही नंबर्स, डेस्टिनेशन और सोर्स के अंदर जो भी नंबर्स हैं वो आपके बराबर हैं।
अगेन जो भी इंस्ट्रक्शंस हमने यहाँ पे पढ़े हैं उन सभी इंस्ट्रक्शंस में नेगेट को छोड़ के सभी एड्रेसिंग मोड्स एप्लीकेबल हैं। नेगेट के अंदर आप इमीडिएट एड्रेसिंग मोड एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। बाकी जितने भी इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उसमें आप कोई भी एड्रेसिंग आप मोड यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और एक्सेप्शन है, आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में भी इमीडिएट एड्रेसिंग मोड नहीं चला पाएंगे। तो ऐड में, एडीसी में, सब्सट्रैक्ट में, एसबीबी में और कंपेयर में कोई भी एड्रेसिंग मोड एप्लीकेबल है। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और नेगेट में आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड जो है वो नहीं एग्जीक्यूट हो पाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया पार्ट 1 ऑफ अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस। अभी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस में कुछ और इंस्ट्रक्शंस पढ़े हैं जो हम आगे वाले वीडियो ट्यूटोरियल में समझेंगे। सो थैंक यू सो मच।